सो यू गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका विंड ब्रेकर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है विंड ब्रेकर का नया चैप्टर नंबर 223 आ चुका है। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फ्योरिन के बंदे सुओ को खोजने के लिए बांगकोकू गए थे, पर यहाँ पे इन्हें सुओ का कोई अता पता नहीं मिला और एंड में इन्हें एक गली दिखी जो शहर के अंदर की तरफ जाती थी, पर उसके अंदर जाने के लिए इन्हें पास की जरूरत थी और इन्हें वहां पे रोक दिया जा रहा था। और चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि रेड चांपुरो के बंदों ने इन्हें नोटिस कर लिया था। तो आज के चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बांगकोकू गाय के ट्रेडिशनल चाइनीज स्टाइल गेट को। ये जगह किसी भूल भुलैया जैसी है बिल्कुल, जहाँ चारों तरफ खूब ज्यादा भीड़ लगी हुई है, मार्केट का शोर शराबा, वेंडर्स की आवाजें और लोगों की चहल पहल से पूरा माहौल भरा हुआ है। और इसी माहौल के बीच हम देखते हैं कि दो बंदे जिन्होंने अपने सर पर टोपियां लगा रखी और सर नीचे झुका रखा, इनके हाथ में एक डिलीवरी कार्ट है जिसके ऊपर इन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं। बक्सों का वजन इतना ज्यादा है कि यहाँ पे रेटलिंग साउंड तक सुनाई दे रहा है और ये दोनों डिलीवरी वाले बंदे कह रहे होते कि रास्ता दीजिए, जरा ध्यान से साइड हट जाइए, और बिना किसी का ध्यान खींचे हुए गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों एंट्री गेट के पास पहुंचते हैं जहाँ पर दो बंदे ऑलरेडी तैनात थे, पर वो लोग सीरियस नहीं थे बल्कि बैठकर ताश खेल रहे होते हैं। ये दोनों वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर डिलीवरी आई है, और अपना पास उनको दिखाते हुए कहते हैं कि ये रहा हमारा पास। दोनों गार्ड्स में से एक खड़ा होकर पूछता है कि तुम लोग बिल्कुल नए लगते हो, तुम लोगों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। और उन दोनों टोपी वाले बंदे में से एक कहता है कि हाँ हम नए हैं, हमें बताया गया था कि डिलीवरी लियू सान के लिए आई है, उनका माल आया है। लियू का नाम सुनते ही ये गार्ड एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा सच में उनका धंधा आजकल खूब चमक रहा है, सुना इस बार काफी बड़ा ऑर्डर दिया है उन्होंने, बढ़िया है उनके लिए। इसके बाद ये दोनों गार्ड्स गेट खोल देते हैं और ये दोनों टोपी वाले बंदे अंदर चले जाते हैं और ये दोनों फिर से ताश खेलने में मगन हो जाते हैं। इसके बाद वाले पैनल में हमें चैप्टर नंबर 223 का नाम पता चलता है जो कि होता है इन्फिल्ट्रेशन। वेल गेट को पार करते ही माहौल एकदम से बदल जाता है। मार्केट चकाचौंध के पीछे बांगकोकू गाय की असली हकीकत है तंग अंधेरी और भूल भुलैया जैसी गलियां। दोनों डिलीवरी मैन चारों तरफ देखते हुए कार्ट को अंदर की तरफ मोड़ देते हैं और यहाँ पे ये दोनों किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को खोज रहे होते हैं, जिनमें से एक डिलीवरी मैन कहता है कि अंदर आने के बाद जो पहली पतली गली है और वो इस तरफ है, और दूसरा वाला कहता है कि हाँ सही कहा। वे दोनों कार्ट को एक बहुत ही सुनसान कबाड़ और कचरे वाली जगह पर ले जाते हैं जहाँ कोई भी उन्हें देख नहीं सकता और चारों तरफ बदबू और गंदगी फैली हुई है। और हम देखते हैं कि दोनों डिलीवरी वालों ने जो बॉक्स लाए थे उसके अंदर से निकलते हैं साकुरा, सुगित्सा और नीरे। साकुरा बाहर निकलते ही कहता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, यहाँ पे मेरा दम घुट रहा था। और ये दोनों डिलीवरी वाले कहते हैं कि चुप रहो, माफ कर देना, लेकिन देखो आखिरकार हम कामयाब रहे अंदर आने में। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बंदे हैं उमे मिया और हिरागी। वेल जेन्युइनली कहूँ तो मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा उमे मिया है। साकुरा बॉक्स से बाहर आता है, कहता है कि आखिरकार थोड़ी चैन की हवा मिली, और अपने आसपास के नजारे को देखते हुए कहता है कि ये बाहर से बिल्कुल अलग है। तो यही है वो जगह, सुगो का शहर। इसके बाद एक एक करके सारे मेंबर्स कार्ट से बाहर आ जाते हैं और साकुरा पूछता है कि उन्होंने तुम्हें अंदर आने दिया। हिरागी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और उमे मिया बताता है कि जैसा तुम लोगों ने कहा था कि जब तुम पहली बार यहाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे तो इन्होंने तुम्हें भगा दिया था, लेकिन इन लोगों ने हमें बड़ी ही आसानी से अंदर आने दिया, इसके लिए हमें एंडो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। साकुरा कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एंडो को देखते हैं और एक आर्केड पार्लर के अंदर है। एंडो मुस्कुराते हुए कहता है कि साकुरा मैं यहाँ हूँ, इधर देखो इस तरफ, क्या तुम्हें ये जगह ढूंढने में कोई परेशानी हुई? साकुरा बताता है कि नहीं, मैं बिना किसी दिक्कत के यहाँ आराम से पहुंच गया, पर आखिरकार हम एक आर्केड पार्लर में क्यों मिल रहे हैं? एंडो कहता है कि ताकसी को गेम खेलना था इसलिए, और मैंने पहले ही ताकसी के लिए यहाँ से सबको मारकर भगा दिया है, तो कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर तभी साकुरा के पीछे से आवाज आती है कि क्या एंडो यहाँ पे है, और हम देखते हैं कि पीछे से आते हैं हिरागी और उमे मिया। अंदर घुसते के साथ ही उमे मिया कहता है कि एंडो और तकासी, जो भी ट्रबल हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर देना। पर यहाँ पे एंडो उमे मिया को देखकर चिढ़ जाता और कहता है कि अगर यहाँ साकुरा अकेला आया होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, और उमे मिया कहता है कि इतने भी बुरे मत बनो। आगे एंडो हिरागी की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, और हिरागी कहता है कि मेरे पर ध्यान मत दो, मैं यहाँ सिर्फ एक बेबी सीटर बन के आया हूँ। हिरागी साकुरा और उमे मिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि इन दोनों को अकेला छोड़ना काफी ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है। इतने गहरे कन्वर्सेशन के बीच तकासी आता है उमे मिया के पास और कहता है कि उमे मिया मेरे साथ खेलो ना। इसके बाद ये सारे आराम से बैठ जाते हैं और एंडो कहता है तो आखिरकार तुम वहाँ गए थे, लेकिन अगर तुम मेरी चेतावनी के बाद रुकने वालों में से होते तो मुझे तुमसे कभी प्यार ही नहीं होता। साकुरा कहता कि हाँ हम वहाँ गए तो थे, लेकिन उन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, मुझे माफ कर देना बार बार तुमसे मदद मांगने के लिए, लेकिन मैं उससे बात करने की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पर इससे पहले कि साकुरा अपनी बात कंप्लीट करता, एंडो उसकी तरफ दो पासेस बढ़ाते हुए कहता है कि ये लो, ये रहे पास जिसकी तुम्हें जरूरत थी। और ये चीज देखने के बाद सारे बंदे एकदम से शौक में चले जाते हैं। साकुरा पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? एंडो हंसते हुए कहता है कि मेरा एक आदमी है वहाँ। अब एंडो यहाँ पे सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि एक बार जब तुम अंदर चले जाओगे
जाओगे तो बाहर आना इतना आसान नहीं होगा, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एंडो बताता है कि शनिवार की दोपहर के करीब मेन दरवाजे की ओर जाना और दाहिनी तरफ के पहले दरवाजे से अंदर चले जाना, और अगर कोई पूछे तो तुम कहना कि तुम नए हो और तुम लियो सान के लिए डिलीवरी करने के लिए आए हो। एक बार अंदर जाने के बाद पहली गली से बाईं ओर मुड़ जाना, तब तक चलते रहना जब तक अंत में कचड़े वाला इलाका न दिख जाए और अपना सारा सामान वहीं छोड़ देना। आमतौर पर वहाँ कोई नहीं होता, और चुपके से बाहर निकलने के लिए डिलीवरी मैन के कपड़े पहन लेना। बाहर आने के लिए भी उसी सेम रास्ते का इस्तेमाल करना। तो मैं मियाँ ये बात सुनकर एकदम से इम्प्रेस हो जाता और कहता है कि तुमने ये सब कुछ याद रखा, तुम सच में कमाल के हो एंडो। हिरागी कहता है कि यहाँ असल में ये कमाल की बात नहीं है, और आगे एंडो बताता है कि मैंने तुम लोगों के लिए 2 गाड़ियां और 2 काफी बड़े डिब्बे तैयार किए हैं। साकुरा वो तुम्हारे चेहरे को पहचानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम छिपे रहना। उमे मियाँ एक्साइटेड होकर कहता है कि कार्ड को मैं पुश करूंगा, और साकुरा कहता है कि तुम भी हमारे साथ आने वाले हो। उमे मियाँ कहता है कि ये बोफ्यूरिन की प्रॉब्लम है और तुम रेड चांपुर के इलाके में जाने वाले हो, अगर कुछ होता है तो लीडर का आसपास होना बेहतर रहेगा ना। हिरागी कहता है तो दूसरे कार्ड को मैं धक्का दे लूंगा, अगर मैंने तुम दोनों को वहाँ अकेले घुसने दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे पेट में बहुत बड़ा तनाव आने वाला है। इसके अलावा सुओ तोमन का हिस्सा था, वो मेरे अपनों में से एक है, इसलिए ये बहुत हद तक मेरी भी समस्या है। इसके बाद वो उमे मियाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम खुद को एक लीडर कह रहे हो तो मुझे जरूरत है कि तुम हर दिन एक लीडर की तरह बर्ताव भी करो। इन सबको बीच में टोकते हुए एंडो कहता है कि जब मैं ये पासेस ले रहा था तो मैंने वहाँ एक बात सुनी, रेड चांपुरू के बारे में कुछ बेहद ही गंदे अफवाहें उड़ रही हैं। इसके बाद वापस से आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हिरागी लेक्चर दे रहा होता कि ध्यान से रहना, जैसा एंडो ने कहा था अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। शोरिन के सारे लौंडे चिल्लाते हुए कहते हैं कि यस सर। साकुरा कहता है कि हम अपना ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे उमे मियाँ कहता है ठीक है फिर चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी लास्ट पैनल के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं तुमसे विंड ब्रेकर की नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।